डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है एक्सरसाइज 236 ऑक्सफोर्ड पेरेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सारे एक्सरसाइज में होता था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का मतलब यहाँ पर हो गया ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वाला है, चैप्टर 21 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नरेशन कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग नरेशन कहते हैं और इसी को हम लोग CBSE में जो है रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो वही है, लेकिन इसमें एक्चुअली बनाना कुछ भी नहीं है ना, नॉर्मल है, सीधा डायरेक्ट में लिखा हुआ इनडायरेक्ट है, लेकिन आपको जो है वो डायरेक्ट में बनाना है, यानी कहता है कि के बाद जो भी रहेगा उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे, बस सिंपल सा। पिछला एक्सरसाइज भी सिंपल से ही बनाना था, बाकी आगे के एक्सरसाइज में आएंगे। अभी ऊपर आपको आई बटन में नज़र भी आ रहा होगा लिंक, इसी बुक के एक्सरसाइज 235 का, उसमें सिंपल तरीके से ही बनाना था, ठीक है। वैसे आप नरेशन को सीखना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, तो आपको जो है उसके लिए भी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसमें जो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आप जो है सीख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। और चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना भी ट्रांसलेशन में भी आएगा, तो आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में वही आने वाले हैं। अभी ये सिंपल है। तो वह कहती है तो शी सेज, और मैं इस काम को कर सकता हूँ तो आई कैन डू दिस वर्क। यही की के लिए दैट लगता है, लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मोहन कहता है कि, तो मोहन कहता है, मैं की में से की हटा देंगे, मोहन सेज मैं वहाँ नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। वैसे आई हैड नॉट गॉन देयर भी लगा सकते हैं। उसने मुझसे कहा कि आपको यह काम नहीं करना चाहिए, तो उसने मुझसे कहा तो ही सेड टू मी, आपको यह काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। फिर है, उसने कहा कि मैं दोषी हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मैं दोषी का ही वगैरह होता, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म का यूज करना है, और इसलिए ये भी नहीं समझे कि इनडायरेक्ट है तो इसमें मैं है तो यहाँ तो कुछ और होना चाहिए, नहीं, ये ट्रांसलेशन है उसके लिहाज से दिया गया है। बाकी ट्रांसलेशन में ही आगे चेंज करने वाला आएगा, तब आप देखेंगे, है ना। ही सेड आई एम नॉट गिल्टी। राम ने मुझसे कहा तो राम सेड टू मी, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड्स, है ना। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, फ्रेंड्स नहीं होगा, यू आर नॉट माई फ्रेंड, है ना। एक ही की बात हो रही है। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन करवा दूँ, ताकि जब आपको इसका PDF में कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। उसने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, है ना, तो उसने कहा तो ही सेड मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो देयर। वह मुझसे कहेगा तो ही विल से। अच्छा, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गया है, इसको भी ज़रा आप लोग देख लेंगे, प्रिंटिंग में हो जाता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले यूट्यूबर हूँ, और पहले टीचर हूँ, फिर यूट्यूबर बाद में हूँ, इसलिए जो गलती होगी वो मैं बता दूंगा। वह मुझसे कहेगा तो ही विल से, है ना, टू मी आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। वह मुझसे कहेगा तो ही विल से टू मी, मैंने आपकी कलम नहीं चुराई है, आई हैव नॉट स्टोलन योर पेन। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप बीमार हैं, उसने मुझसे पूछा तो ही आस्क्ड मी, और यू विल आस्क्ड में टू नहीं लगता है। मैंने उससे कहा था, आई सेड टू हिम, है ना, हर भी हो सकता है। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट है, तो डू यू नो इंग्लिश। राम ने मुझसे कहा तो राम सेड टू मी, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। आगे बढ़ेंगे, वह तुमसे पूछेगी कि तुम कहाँ से आए हो, तो शी विल आस्क, यहाँ पर फिर एक मिस्टेक हो गया, शी विल आस्क यू, यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। शी विल आस्क यू वेयर हैव यू कम फ्रॉम। उसने मुझसे कहा कि वहाँ जाओ, तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वहाँ जाओ, गो देयर इंपरेटिव सेंटेंस है। राम ने मुझसे कहा तो राम सेड टू मी, की को हटाते चलना है, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। शिक्षक ने हम लोगों से कहा, द टीचर सेड टू अस, है ना, बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। आगे है, वह मुझसे कहेगा कि वहाँ मत जाओ, है ना, तो वह मुझसे कहेगा, ही विल से टू मी, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी, यह काम मत करो, डोंट डू दिस वर्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना फिर बुक निकालो, क्वेश्चन दे, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट फिर से मैं करूंगा
यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।